भाई क्या हुआ ऐसे लड़कों में बात चल रही, हम्म, शादी करता क्यों आदमी? सेक्स के लिए करता है। तो एक दोस्त बैठा हुआ सीए हम्म, और पूरा मारवाड़ी, तो वो बातचीत चल रही कि भाई दुनिया का सबसे महंगा सेक्स क्या है। तो ऐसे बात चल रही है और अब मैंने ऐसी बकवास बॉयज टॉक हम्म, बकवास चल रही है। हमने कहा टर्किश लड़की, हम्म, उसने नहीं। फिर एक ने बोला स्पेनिश, उसने नहीं। हमने कहा क्या? उसने कहा बीबी। मैं कहा भाई ये क्या कह रहा है? तो तो हमने कहा भाई अब तू समझा, वैसे तो समझ में आता है। उसने कहा 55,453 रुपए का एक शॉट पड़ता है। मैं कहा भाई ये इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा यार घर का खर्चा लगा लो, 2,25,30,000 रुपए है महीने का, और हफ्ते में एक बार वाइफ के साथ होता है, तो डिवाइड कर लो 4 से। मैंने कहा, तो बड़ा महंगा मामला उस मामले में देखा जाए तो। बिल्कुल। ऐसी बकवास वही चल रही थी, तो उसी में ऐड करते हुए कोई खान है बॉलीवुड में, हम उसका हिसाब लगा रहे थे। हमने कहा उसको एक करोड़ों शॉट में। 60 लाख रुपए पड़ा। या इतना महंगा हो रखा है मामला। बिल्कुल। अच्छा, लड़की जब शादी कर रही है, तो मैं एक लड़के से मेरी बातचीत चल रही थी, मैं बोला भाई तू कह रहा मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे गाड़ी लानी है, मुझे हेलीकॉप्टर लाना है, मुझे ऑडी लानी है, मुझे बढ़िया मोबाइल लाना है। क्यों लाना है? लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए यंग जनरेशन पूरा जोर लगा रही है कि भाई पैसा आना चाहिए। हम्म, तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो मैंने पूछा कि भाई सोच, तू मान ले तू तू कितना कमाता? लड़का कह रहा है मैं आज की डेट में 4 लाख रुपए कमाता हूँ, तो लड़की मुझे अच्छी मिल जाएगी। हम्म, मैंने बोला जो 4 लाख की जगह 15,000 रुपए कमाता हो, तो क्या तुझसे कोई वो अच्छी लड़की शादी करेगी? कह रहा नहीं। तो किसके लिए शादी करी लड़की आज की डेट में देखा जाए तो? अभी मैं वो शादी.com वाले का इंटरव्यू देख रहा था, उसने बोला भाई मान लो अगर 10,000 सर्चेज होती है ना, तो लड़की पहला सर्च ये करती है कि वो जॉब क्या है, सैलरी क्या है। सैलरी कितनी है, फाइनेंशियल बिल्कुल स्टेटस क्या है। बिल्कुल तो मैंने कहा यार जब फाइनेंशियल स्टेटस ही देखना है तो एक से शादी क्यों करें भाई? बिल्कुल जब तेरे पास पैसा है तो शादी तेरे से कर रही है, बिल्कुल जब है तो फिर एक से क्यों करें? बिल्कुल। फिर तो अपना चलने दो भाई। एक मेरे प्रीवियस पॉडकास्ट में हमारी ना देवी निधि सरस्वती जी से बात हो रही थी, हाँ, और ये क्वेश्चन मैंने उठाया भी था कि दहेज लेना, हाँ, एक दहेज पे बात चल रही थी कि डाउरी सिस्टम सही है या नहीं है। हाँ, तो उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, हाँ, उन्होंने कहा कि गलत है, लेकिन फिर ये भी गलत है हाँ। कि आप पूछो कि भैया स्टेटस क्या है। लड़के का स्टेटस चेक करते हाँ, हैं, कितनी बिल्कुल इनकम है, कितनी सैलरी है, उसके फादर का क्या है, जमीन अपनी है, मकान अपना है कि नहीं, सब कुछ। बिल्कुल तो लड़का खरीद रहे हैं, वो तो पैसे की वो देख बिल्कुल रहे हैं सिस्टम। बिल्कुल तो वो शादी कहाँ हुई यार? बिल्कुल वो तो सेल परचेज चल रही है, बिल्कुल बिकाऊ है लड़का कि ये ज्यादा रेट का है, ये कम रेट का है। बिल्कुल। तो और ये आप कोई आप मार्केट में निकलो, स्पिरिचुअल नहीं है, ये कोई बिल्कुल सोशल नहीं है, ये कोई फैमिली नहीं है, ये बिल्कुल तो सोसाइटी में एक चीज बहुत टाइम से चलती आ रही है, बस वो चल रही है। बिल्कुल। क्योंकि लड़कियों में ऐसा हो गया ना, लड़की वाले जब अगर आप खरीदने निकले हो तो सामने वाला बेचेगा, तो बेचेगा ही। अगर आप निकले ही खरीदने हो। और मैं कह रहा हूँ कि बिकना क्यों है, हाँ, बंद करना चाहिए बिकना। बिल्कुल। शादी बायकॉट। भाई शादी ज्यादा पुराना मॉडल नहीं है। शादी ये जो है ना पंडितों पुरोहितों या मौलवियों का बनाया हुआ सिस्टम है। भगवान का बनाया हुआ सिस्टम चेक करते हैं, भगवान ने कितने जीव जंतु बनाए हैं? 1 करोड़ मान लो, बिल्कुल जितने एनिमल्स पानी में रहने वाले 1 करोड़, पेड़ पौधे लगा लो होंगे 50 करोड़। ये एक आदमी को छोड़ के कोई शादी नहीं करता। तो ये नेचर ने बनाया होता, नेचर मेड नहीं है, गॉड मेड नहीं है। और शादी ज्यादा नहीं, 5-1 हजार साल पुराना कॉन्सेप्ट है। पुराने टाइम में जैसे कोई होता था ना बाहुबली, जैसे आज के में जमीनों पे कब्जा करते हैं, तो औरतों पे कब्जा कर लेते थे पुराने टाइम में कि भाई ज्यादा बाहुबली है तो उसका 100 और कोई गरीब है वो रह गया। तो शादी को उन्होंने मोरालिटी के साथ जोड़ दिया, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया कि भाई अगर तुमने पराई स्त्री को देखा ना तो पाप चढ़ेगा। तो हाँ हाँ भाई गलत हो गलत। तो वो पुराने टाइम में बस कि यार सबको मिल जाए, सेक्स मिल जाए बेसिकली, इसलिए शादी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। तो जब शुरू हुआ तो अब खत्म कर दो यार। अच्छा नहीं खत्म करना है तो कम से कम ये लॉ, हिंदूज के अंदर जो लॉ है भाई बस वही लॉ है सबसे खराब। बाकी कहीं चले जाओ कॉन्ट्रैक्ट है, किसी कंट्री थाईलैंड चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, यूएस चले जाओ, यूरोप चले जाओ, वो भी तो आदमी है यार। बिल्कुल। या हिंदी में तलाक का हिंदी शब्द ही नहीं है यार, और तलाक का हिंदी शब्द बताओ। है इंग्लिश में डाइवोर्स और उर्दू में तलाक, उर्दू में तलाक, और उर्दू में हिंदी 7 जन्म। बिल्कुल। अरे तो कानून भी तो ठीक कर दो भाई। पुराने मेरी मदर को अगर तुम देखोगे ना, पुराने टाइम का हिसाब लगाते हैं, उनका कोई यूट्यूब नहीं, फेसबुक, किसी आदमी टच नहीं, सिर्फ फादर से।
बिल्कुल। मेरे फादर को गए हुए 3 साल हो गए, डेथ हुए। हम्म, आज भी उनकी फोटो को पूजा करती है, आज भी वो उनके नाम पे वो चिड़िया को खाना देती है, गाय को खाना देती है, कुत्तों को खाना देती है। वो टाइम चला गया है। बिल्कुल। शायद वही सोशल मीडिया एक जगह मैंने अब डिस्कस भी सोशल किया था। मीडिया में आपके घर में एक लड़की, मैं खुलवाता रहता हूँ फ्रेंड्स वगैरह, कोई टूटी भजी काली मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा सुंदर लड़की नहीं होगी, उसे भी दिन के 100 आई लव यू आता है बेबी। बिल्कुल। तो यार इतना ओपन हो गई है सोसाइटी, इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है सिस्टम, शादी टिकना मुश्किल हो गया है।